हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो, फिर से एक नए विषय पे चर्चा और एक उतना ही जोरदार वीडियो। आज का जो वीडियो है बेसिकली स्टूडेंट स्पेशल है। वैसे तो जनरल लोगों के लिए भी होगा, जनरल लाइफ के लिए भी सही होगा, लेकिन मेनली जो स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोग लाइक या कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको चैनल पसंद आता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज जो बेसिकली वीडियो है वो एक तरीके की स्टूडेंट्स की आत्मा को जगाने वाला वीडियो है। स्टूडेंट्स को एक अपनी लाइफ, एक अपने समय को पहचानने वाला वीडियो है। जो चीज़ें हैं एक तरीके से स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ और ज़िंदगी की वास्तविकता से परिचय कराने वाला वीडियो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्या, यहाँ एक स्टूडेंट की ही मेनली बात करें, वैसे बात तो लाइफ के लिए किसी भी स्टेज में बात सही होगी, लेकिन जो एक स्टूडेंट्स लाइफ होती है, मेनली स्टूडेंट लाइफ का मतलब है 18 से 23 24 के बीच में। तो उस समय उनको उस ज़िंदगी की वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो नादानियाँ करते हैं, उस समय को, उस समय की कीमत को नहीं पहचान पाते। और वही जब समय निकल जाता है, वही एज इनकी 30s के आसपास होती है, जब सारा समय लगभग निकल गया होता है, तब उस समय उनको समझ में आता है कि क्या लाइफ में हमने गलती की। आज का किस पोजीशन पे थे और आज किस पोजीशन, किस वैल्यू पे हैं। तो स्टूडेंट्स आज उन्हीं की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले एक बात आपको बताएं कि जीवन की जो एक सबसे बड़ी वास्तविकता है वो जिंदगी का स्वार्थ है और जिंदगी की क्वालिटी है। ठीक है, कोई भी चीज होता है, कहते हैं अगर कोई पेड़ सूख जाता है तो पंछी उसमें बैठना भी छोड़ देते हैं। कोई तालाब अगर सूख जाता है तो वहां पे चाहे वो जानवरों का जाना हो या किसी का भी जाना हो, वहां बंद हो जाता है। चाहे जिस वैल्यू का, चाहे जिस स्टेज का पर्सन हो, चाहे वो भाई हो, पिता हो, जो भी है, लेकिन अगर उसकी डेथ हो गई, खत्म हो जाता है, तो कोई आदमी तब उसको घर पे नहीं रखता। तो जो दुनिया है ये दो चीज पे बेस्ड होके चलती है। वो एक तो ये है कि स्वार्थ, जो भी आदमी आपसे जुड़ा है वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण है। और दूसरी चीज होती है वो क्वालिटी, आपकी क्वालिटी क्या है। जो कि जब आप हाई स्कूल, बेसिकली हाई स्कूल इंटर लेवल पे होते हैं, तो उस समय आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के छांव तले होते हैं, पूरी तरीके से उनका हाथ होता है जिस लेवल पे पेरेंट्स आपके हैं, क्योंकि आप उसके हैबिचुअल हैं जीने के, तब उन चीज़ों का एहसास नहीं होता। और इन चीज़ों का एहसास तब होता है जब आपकी एज करीब 30 या उसके एबव हो जाती है। तब वहाँ पे समझ में आता है कि अब हमारे किस पोजीशन पे, हमारी वैल्यू क्या है। देखिए छोटे से लाइफ की स्टेज चलती है, जैसे 5 ईयर जो बेस्ट मानी गई है, पढ़ाई भी नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, कोई चीज़ चाहिए तो जिद करके पेरेंट्स से ले लिया, मम्मी पापा से ले लिया। लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती है फिर आपकी जिद उतनी पूरी नहीं हो की जाती है। आपका इवोल्यूशन धीरे धीरे आपकी क्वालिटी आपके लेवल से होना शुरू हो जाता है, जो भी आप वर्क करते हो। क्योंकि इस एज पे मेनली आपको पढ़ाई करनी होती है या कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप वहाँ पे किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, आपको उस लेवल पे चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप हाई स्कूल पढ़ने जा रहे हो तो कोई पेरेंट्स आपको कार खरीद के नहीं देगा कि आप डेली कार से आइए, महंगा फ़ोन नहीं देगा कि आप ले जाके फ़ोन से घूमिए, लेकिन फिर भी जो प्रोवाइड होता है। लेकिन जब आप 30 जब उसके एबव जाते हो, उसके ऊपर जब जाते हो, तो पूरी तरीके से आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर होते हो। और तब वहां पे जब जो लोग आपके मिलेंगे ना, वो आपकी पोजीशन, आपके हालात नहीं पूछेंगे, वो आपका लेवल, आपकी हैसियत पूछेंगे। आपने क्या दुनिया में गेन किया वो पूछेंगे, आपकी पॉकेट मनी क्या है वो पूछेंगे। तब आपको उस समय एहसास होगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और क्या हमने अभी तक गेन किया है और क्या हमारा लेवल है। वही चीज जैसे जैसे आदमी बढ़ते जाते हैं तो तब वो आपकी पोजीशन, आप किस हाल में है ये नहीं पूछेंगे, आपकी वहां पे हैसियत पूछी जाती है। उससे बड़ी चीज आपके साथ होगा, क्योंकि जब आप हाई स्कूल इंटर में होंगे, वही फ्रेंड्स जो आपके 2 4 5 6 8 का ग्रुप होगा, जो जिसके साथ आप खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, घूमते थे, आज वही फ्रेंड्स मान के चलिए कोई आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया है,
कोई बड़ा डॉक्टर हो गया है, जब आप उसके सामने खड़े होंगे और आपका लेवल एक कुछ नहीं होगा, नॉर्मल अगर आप होंगे, या कोई एक बहुत छोटी सर्विस पे होंगे, तब आप कहाँ स्टैंड करेंगे, किस तरीके से आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे जब आपसे वो उठना बैठना, हंसी मजाक करना, खेलना घूमने के अलावा वो आपसे बात भी नहीं करना पसंद करेंगे। जब आप साइकिल या बाइक से चल रहे होगे, वहीं आपका फ्रेंड्स कार से, मर्सिडीज से निकल रहा होगा, तब उस समय आपको अपनी औकात पता चलेगी, वो पोजीशन पता चलेगी कि आपने टाइम का कैसे यूटिलाइज किया, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को ढाला है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी अपनी वैल्यू क्या है वो काउंट होना शुरू हो जाती है। जिंदगी में आपने अपनी मेहनत के दम पे क्या हासिल किया, वो सारी चीजें काउंट होना शुरू हो जाती हैं। वहां पे हालात की बात, आपकी अच्छाई की बातें नहीं आएंगी, आपकी पोजीशन क्या है उसकी बातें आती हैं। आप और पढ़ाई नहीं हो, चाहे आप खेल में हो, किसी भी फील्ड में होंगे, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काउंट करेंगी, आपका लेवल बहुत ज़्यादा काउंट करेंगी, आप किस पोजीशन में हो वो बहुत ज़्यादा काउंट करेंगी। और बहुत ज़्यादा क्या, पूरी तरीके से आप देखेंगे कि वही फ्रेंड्स जो आप एक बहुत अच्छे दोस्त होते थे, आज वो आपके साथ खड़े होना, बात करना नहीं पसंद करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जहाँ पे भी हैं, हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, बीटेक में हैं, तो आप अपने टाइम को पूरी तरीके से जागरूक होइए, टाइम को यूटिलाइज करिए, जिस वैल्यू को है वो पहचानिए, क्योंकि लोग आपकी क्वालिटी देखते हैं, जो आपका मतलब है वो आपकी क्वालिटी से होता है। देखिए, एक बात कही जाती है कि जो सफलता होती है, सफलता आपका परिचय लोगों से कराती है, और जो असफलता होती है लोगों का परिचय आपसे होगा। तो उस समय को पहचानिए, उस लेवल को पहचानिए, जो क्वालिटी की आगे जरूरत पड़नी, उस अभी से उसको गेन करना शुरू करिए, अपनी मेहनत पे पूरा समय को यूटिलाइज करके। एक बात आपने सुनी होगी कि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। और इन चीजों का एहसास तभी होता है जब पूरा समय बीत चुका होता है, तब एहसास होता है। समय और समझ दो चीजें एक साथ नहीं होती। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तो समय नहीं होता है, समय निकल जा चुका होता है। जो कोई भी स्टूडेंट हो, जिस भी पोजीशन पे, जिसने समय और समझ दोनों को एक साथ गेन कर लिया, वही दौड़ में आगे निकल जाता है। ये रेस है, दुनिया की रेस लगाई जा रही है। यहाँ दौड़ना नहीं पड़ता है, तेज दौड़ना पड़ता है। यहाँ दौड़ने वाले भी पीछे रह जाते हैं। जो तेज दौड़ेगा, ये कंपटीशन वाली दौड़ दौड़ेगा, वही आगे निकलेगा और वही चमकेगा। जो पीछे है वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि फिर से वही चीज, जब आप एक लेवल पे चले, एक स्टेज पे लाइफ के पहुंचेंगे, तो वहां से आपका लेवल, आपकी क्वालिटी, आपकी पोजीशन, आपकी हैसियत काउंट होगी, और उसके बिना आप शून्य हो जाएंगे, एक डेड पर्सन की तरह वैल्यू होगी। तब आप अपने आप को सोचिए, जहां जिससे बात करेंगे वो आपको एक शून्यता के लेवल पे देखेगा, जीरो के लेवल पे देखेगा। तब आपको एहसास होगा कि अब कहां पे हम स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आपका समय पूरा खत्म हो चुका होगा। अगर आप 30 साल की एज में चाहे हम पढ़ाई कर लें, तो तब आपको पढ़ाई उस समय संभव नहीं होती है। तो समय को यूटिलाइज करते हुए, पूरी एनर्जी के साथ मेहनत करके अपने लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि जब एक लाइफ के आप उस स्टेज पे जाएंगे, तो वहाँ पे आप अपने जिस फील्ड में हैं, वो कहाँ पे हैं, आप बिजनेस में हैं, आप सर्विस में हैं, कहाँ पे हैं, वो चीज़ देखी जाएगी। आपका स्टेटस देखा जाएगा, आपका स्टेटस क्या है, तो उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करोगे तो आप शून्यता की तरफ बढ़ते चले जाओगे, और एक दिन लाइफ जो है वो डेड हो जाएगी। देखिए, जीना, लाइफ तो सभी लोग जीते हैं। एक चपरासी होता है, एक लेबर होता है, एक मजदूर होता है, वहीं एक कोई बड़ा ऑफिसर, बड़ा खिलाड़ी, जो भी टॉप पे है वो भी होते हैं। बस एक जीने का तरीका होता है। एक बात की जाए, मान लीजिए आपके फ्रेंड जिनकी बात अभी कर रहे थे, चलिए वो मिलेंगे, वो ना भी मिलें, या एक दो बार चलिए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे अगर आपकी लाइफ में, तो आपको अपनी लाइफ भी तो जीनी है।
क्योंकि जो भी फ्रेंड्स होंगे वो कभी, चलिए 2 4 6 8 10 साल में कभी एक बार मुलाकात हो गई, चलिए उस समय आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, जो भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी तो आपको अपनी लाइफ जीनी है। उससे आप कहाँ दूर जाओगे? फ्रेंड से दूर हो सकते हो, रिलेटिव से दूर हो सकते हो, चलो दुनिया की बातें कहते हैं, बुराई करते हैं, कमेंट करते हैं, आप उनसे दूर हो जाओगे, लेकिन आप अपनी लाइफ से कहाँ दूर हो जाओगे? आप तो अपनी लाइफ में, चलिए वो ना हो गए, दूसरे लोगों को आप देखेंगे जो आपसे श्रेष्ठ होंगे, जिन्होंने मेहनत, योग्यता के दम पे, लगन के दम पे चीज़ों को एक हाइट अचीव किया है, वो एक कैसी लाइफ रह रहे हैं, एक आप कैसी लाइफ रहोगे, ये तो आप देखते रहोगे। दुनिया से दूर हो जाओगे, अपने आप से तो नहीं दूर हो सकते। वहाँ पे तो चीज़ें आपको देखनी होंगी, चीज़ें समझनी होंगी, उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वर्क करना होगा। तब उस दिन आपको एहसास होगा कि हमने दुनिया में, इस लाइफ में कितना अचीव किया है, कितना गेन किया है। आज जो पढ़ाई की बातें होती, पढ़ाई, जिस समय पढ़ाई करते हो, कहीं मन इधर जा रहा, कहीं घूम रहे हो, कहीं कुछ बातें हो रही हैं, मन नहीं लग रहा है, जिस भी फील्ड में हो, लेकिन जब सारा समय बीत चुका होगा तब एहसास होगा कि अगर वहीं पे हम अपने काम में फोकस किए होते तो आज ये पोजीशन पे ना होते। तो यही बेसिकली बात स्टूडेंट्स कहनी है कि समय और समझ दोनों को बना के चलिए। समय की वैल्यू, जिंदगी की वास्तविकता को समझिए कि आज नहीं, आज के 10 साल बाद, चलिए आप 30-35 की एज पे होंगे, तब भी हो सकता है आपके पेरेंट्स का साया आप पे हो, आपकी मदद कर रहे होंगे, लेकिन क्या जिंदगी भर वो आपका साथ देते रहेंगे? फिर तो आपको पूरी तरीके से आपको अपने ऊपर स्टैंड करना होगा। तब आप क्या करेंगे? अगर आपने पूरी तरीके से अपने को, आपको नहीं बनाया है, अगर आपने अपनी शून्यता वाली लाइफ बना के रखी, तब आप कहाँ से स्टैंड करेंगे और कहाँ से आप अपनी ज़िंदगी से दूर भगेंगे? तब तो सारी चीज़ों का एहसास आपको होगा। तो यही फीलिंग, यही एहसास और यही समझदारी अगर शुरुआत से आ जाएगी, आप चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीटेक हो, या किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो इन चीज़ों का हमेशा दिमाग में रखना है कि अपनी वैल्यू, अपनी क्वालिटी, अपने जो एक स्टेटस है, हमेशा ही इसको बढ़ाने के लिए सोचिए। जितनी एनर्जी है, जितनी आप मेहनत कर सकते हो, उस मेहनत के साथ आप बढ़ाइए, क्योंकि इन्हीं की जो है एक एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो आपके फैमिली हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे आपके आस पड़ोस वाले हों, सारी लोगों की निगाहें आपकी इन्हीं चीज़ों पे होती हैं। तो आप उस पर सबसे पहले फोकस करके पूरी मेहनत के साथ उसको बढ़ाइए। कभी भी अपनी वैल्यू, स्टेटस को बिल्कुल कम मत होने दीजिए। थैंक यू।